तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी तो सुना ही है आपने। ये तो रामचरितमानस है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। ये फिर कहा है कृष्ण ने गीता में, माने आप अंश हो। यहाँ परमात्मा की दखलंदाजी होती है, तो इसलिए व्यवस्था का हिस्सा है। तो रात जो है वहाँ पे काल रात्रि कल्याणी, एक काल रात्रि होती है। काल का मतलब समय होता है, और काल रात्रि कल्याणी। काल और रात्रि ये दोनों समझने की बातें। कल्याणी तो चलो माँ है, तो कल्याणी ना रहे तो काल रात्रि अगर कहे ना तो आप घबरा जाओगे। इसलिए सब रहस्यों को उजागर नहीं किया जाता, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। और जो सिर पे कफन बांध लेता है कि मुझे तो चाहिए ही है परमात्मा, जो वो भक्त होता है, कहता है राधा कृष्ण शिव जो भी, वो क्या है, वो सब छोड़ छाड़ देता है। क्यों? उसने देखा इधर, बाप रे क्या तमाशा चल रहा है, ये उसके हाथ में ही नहीं होता कुछ। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। संतों ने कहा है कि साधु गांठ न बांधहि उधर समाता ले, आगे पीछे हरि खड़े जब हो गए तब दे। बड़ा सुंदर पद है कबीरदास जी महाराज का कि वास्तव में जो संत होते हैं उनको ज़्यादा गांठ नहीं बांधनी चाहिए। गांठ का मतलब संग्रह परिग्रह के लिए आदेश किया है जहाँ। साधु गांठ न बांधहि उधर समाता ले, यानी जो साधु का, जो संत का जो स्टोर करने का जो स्थान बताया है, वो बताया उनका उदर। केवल जितनी पेट में आवश्यकता हो उतना ही संत को लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो कह रहे हैं कि उधर समाता ले, आगे पीछे हरि खड़े जब हो गए तब दे। क्योंकि संत के साथ वास्तव में 24 घंटे हमारे ठाकुर जी खड़े होते हैं। जब उनको आवश्यकता होती है तो हरि उनके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। आज मैं अपने जीवन का आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ दर्शन करवाने वाला हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना। और एक निवेदन विशेष है, संसार में सबसे अलग हमारा वीडियो होता है, और आज फिर विशेष एक बार मना कर रहा है दास आपसे, मेरा वीडियो शेयर करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको। मैं नहीं चाहता कि जो वस्तु मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ ठाकुर जी की कृपा से, वह अपात्र लोगों के सामने पहुँचे कि किसी ने थोड़ा सा देखा, स्किप कर दिया और छोड़ दिया। क्योंकि मैं जो आज आपको ब्रह्म ज्ञान का दर्शन करवाने वाला हूँ, वह मेरे जीवन में आज तक मैंने कभी नहीं लिया। जी हाँ, जो मैं आज आपको सुनवाने वाला हूँ वो मैंने अपने जीवन में आज तक कभी नहीं सुना, और मैं भी नहीं चाहता कि उस अनमोल रतन की जो ऐसी बेकदरी हो कि उसे सार्वजनिक जगहों पर फेंक दिया जाए, अपात्र लोगों के सामने फेंक दिया जाए। इसलिए आज का ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे पूरा गौर से देखना। मैं हालांकि मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर ना भी डालूं, अभी मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन ये जीवन पर्यंत दास के पास रहेगा। आइए मेरे साथ। राधे श्याम महाराज जी, ये कुटिया आपकी? अरे राम, आप इसमें रहते हैं महाराज जी? महाराज जी आपने तो, ओहो प्रभु आओ, चप्पल उतार देना आप। ये देखो पहले 2024 का गैस स्टोव, जो गैस सिलेंडर है 2024 के, जहाँ पूरा संसार चांद पर और सूर्य पर जाने की तैयारी कर रहा है, वहाँ आज ये चूल्हा देख रहे हैं 2025 का आविष्कार। महाराज जी का राशन दिखा दो। देखो वाह महाराज जी,
सब चूहे वगैरह खाते रहते हैं। चूहे। महाराज जी हृदय से प्रणाम है आपके ही चरणों में। महाराज जी मैं तो एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि आपका जो मैं आज ये महाराज जी वीडियो यहाँ से ग्रहण कर रहा हूँ, हो सकता है मैं इसे यूट्यूब पर नहीं डालूँ, हो सकता है मैं जीवन पर्यंत अपने पास रखूँ इसे। कोई जीवन में जो पात्र मुझे भक्त मिलेंगे तो मैं शायद डाल सकता हूँ, और आपकी आज्ञा हुई तो डाल दूंगा इसे। महाराज जी मैं, महाराज जी पहले तो आपने छोटी सी भेंट लेके आए, कहाँ कुछ नहीं है आपके पास, आपने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या है, मैं हूं ना। काफी है। महाराज जी ये कंबल दिखाना नहीं है, हमें दिखाना नहीं है महाराज जी, आप ऐसे महाराज जी ये पन्ने भी छोड़ दूँ आपके पास। ले जाओ, है तो कंबल। नहीं कंबल तो लाओ महाराज, ये तो लेना पड़ेगा आपको। महाराज जी ये कंबल अच्छा रहेगा, इसके लिए मैं आपको। महाराज जी मैंने अपराध तो किया है, मैं कोई भेंट आपके लिए नहीं ला पाया महाराज जी। नहीं महाराज जी ये भेंट मेरी आप स्वीकार करें गोविंद। महाराज जी आपने तो और मुझे विस्मय में डाल दिया। महाराज जी ये लगा तो आवाज आ जाएगी इसमें हमारी आपकी, ये भी लगा दो, खूब अच्छी आवाज आएगी महाराज जी। महाराज जी आपकी कुटिया देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप इस कुटिया में रहते हो। और आपने दास को जगाने का कई बार प्रयास किया है, भले ही इस समय कैमरा चल रहा है हमारा, इसकी परवाह मुझे नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं सुनता हूँ संतों के पास जाके इसके बहाने से भी। तो आप मुझे कृपा करें कि मैं जिस तरह से उलझा हुआ हूँ पुण्यादि कार्यों में, जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, कि हम संतों की सेवा भी करते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, कोई भी क्रिया हुई संसार की, इन्हें करते करते एक अंश में तो लगता है कि हम पुण्यादि कर रहे, हो सकता है कल्याण हो जाएगा, लेकिन वास्तव में जब उस प्रभु के बारे में सोचते हैं हम और अपने बारे में सोचते हैं, सारी क्रियाएं गौड़ हो जाती हैं, वहां कुछ बचता ही नहीं महाराज जी, पाप पुण्य दोनों नहीं बचते वहां जाके। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे अपने उन शब्दों से आज जी भर के कृतार्थ करें कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है, या कुछ करने लायक हूँ या नहीं हूँ। आप कृपा करें महाराज जी, दूसरा मेरा कोई प्रश्न नहीं है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी तो सुना ही है आपने, ये तो रामचरितमानस है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, ये फिर कहा है कृष्ण ने गीता में, माने आप अंश हो। यहाँ परमात्मा की दखलंदाजी होती है, तो इसलिए व्यवस्था का हिस्सा है। तो रात जो है वहाँ पे काल रात्रि कल्याणी, एक काल रात्रि होती है। काल का मतलब समय होता है, और काल रात्रि कल्याणी, काल और रात्रि ये दोनों समझने की बातें। कल्याणी तो चलो माँ है, तो कल्याणी ना रहे तो काल रात्रि अगर कहे ना तो आप घबरा जाओगे। तो युधिष्ठिर से जब पूछा एक यक्ष ने कि यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा मृत्यु। तो बोला शाबाश, क्योंकि मृत्यु हो रही है पर उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसमें से कुछ निकल जाता है, सभी जानते हैं, पर उस चीज़ को पकड़ते नहीं। उसको पकड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर है ना वो बात करने वाला, बोलने वाला, आप सुनने वाले हो, आप भी बोलते हो, तो बोलने वाला सुनने वाला ये है जान, इसे कहते हैं आत्मा, इंग्लिश में सेल्फ, फिर परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। माने आत्मा ही तो परमात्मा है, यही उसका ही तो है,
वही ही तो है, चाहे जैसे कहो। तो जब आप शरीर से अलग अपने आप को देख लो, उसे कहते हैं स्वरूप। स्वरूप, ये क्या हुआ? रूप। तो रूप है ये मनुष्य का। तो ये क्या है? अज्ञानी लोग कहेंगे कि वो मनुष्य है, और जो ज्ञानी होगा वो कहेगा मैंने ये रूप रखा है। वो प्रवेश भी कर जाता है, माने जो वो मृत शरीर से निकला हुआ है, अगर अज्ञानी है तो वो फिर वापस से किसी योनि में पकड़ा गया, और ज्ञानी है तो शंकराचार्य का एक उदाहरण है कि शंकराचार्य जो थे, जब वाद विवाद हुआ उनका, तो उस वाद विवाद में जो उनका विरोधी था तो वो तो हार गया, पर उसकी पत्नी ने कहा कि काम के बारे में बताओ। तो शंकराचार्य तो ब्रह्मचारी थे, शादी तो की नहीं थी, तो सब आता था उनको, पर उन्होंने कहा कि अब चूँकि वाद विवाद है तो ये भी जानना होगा। तो उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कहा मुझे देवी समय दो मुझे। तो उन्होंने समय लिया और अपने शरीर को शिष्यों के हवाले किया, और स्वयं जो थे उसमें शंकराचार्य जी ने किया था शिष्यों के हवाले। हाँ, जब वो निकल रहे हैं तो शरीर सुरक्षित होना चाहिए ना, क्योंकि वापस प्रवेश करेंगे उसमें, क्योंकि यहाँ से तो अपने शरीर से ही निकलेंगे ना, उस शरीर से नहीं, क्योंकि व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है, कोई ऐसे थोड़ी इसमें घुस सकता है। भूत प्रेत वो सब बकवास की बातें। तो उधर एक राजा पड़ा हुआ था जंगल में, उसमें प्रवेश किया और चला गया। उसकी क्या है, लाश मिली नहीं थी, तो वो राजा बन के शंकराचार्य वहाँ पे पहुँचे, मैंने प्रवेश कर लिया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो जानता है या जो परमात्मा ही हो जाता है वो परमात्मा ही हो गया ना। फिर आत्मा सो परमात्मा, मिली सो बूंद समंदर में समा गई सो सागर ही हो गई। तो वो उदाहरण है, और दिखने के लिए मृत्यु है ही, दादा परदादा मरते ही तो रहते हैं लोग। तो उसमें से कुछ निकल गया ना, बात करने वाला, सुनने वाला। जो सुनने वाला बात करने वाला था उसे ही तो दर्द होता है। मृत शरीर को तो जलाते वो कहाँ कुछ बोलता है, उसमें कुछ होता तो वो आपसे लड़ता, विरोध करता। जो विरोध कर रहा है वही तो है, प्रश्न करता वही है, उत्तर देने वाला वही हूँ। तो तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, तुम भी वही हो, सभी माने टोटल मिला के ये है कि आत्मा ही है। जान, जान इसलिए कहते हैं हम क्योंकि दर्द जान को ही होता है, पत्थरों को नहीं होता है। तो अब मोटे तौर पे अगर हम कहें तो है तो वैसे यत्र तत्र सर्वत्र हरि आत्मा, पर हम फिर भी इन पत्थरों को, दरवाज़ों को, किसी को, इनको हम कहते हैं अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, परा यानी यही जिसे दर्द होता है, अपरा इसका दर्द किसी को पता नहीं होता, ये रहस्य है। तो ज्ञानी लोग इसे जड़ कहते हैं। जड़ माने काट दो, लकड़ी काट दो, जला दो भाई, पर इसमें भी प्राण होते हैं, पर चेतना शून्य होता, माने इसकी पीड़ा जो है परमात्मा वहन करता है। तो पीड़ा का यही है कि कई प्रकार की पीड़ा है, पर पीड़ा, पीड़ा ये हो गया शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म माने वो परमात्मा ही है, पर पीड़ा, तो पीड़ा कई प्रकार की है।
तो खांसने से भी, है ना, छींकने से भी, रोज़ पोटी जाना भी पीड़ा ही है। अच्छा खासा रईस आदमी बढ़िया खा रहा है, ऐश कर रहा है, हगने जाना पड़ता है। दुखी तो है ये हम कहें अगर तो सबसे छोटा दुख है, पर है ना। सच्चिदानंद कहाँ हो पा रहे हो, आत्मा सच्चिदानंद, तो उसको हो क्या गया कि पीड़ा में है, माने वो नहीं जान रहा है, वो भूला हुआ है, वो उस पे पर्दा है अज्ञान का, क्योंकि वो जगा हुआ नहीं है, सोया हुआ है। तो जागे कैसे वो, क्योंकि जागने की भी कई अवस्थाएं हैं पर जो अवस्थाएं कही जाती हैं उनमें है, जैसे जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। तो जागृत जो है, अभी ये आप जगे हुए हो, बात हो रही है। स्वप्न में आप एक दुनिया देखते हो, कई लोग स्वप्न लोक कहते हैं या स्वप्न की दुनिया कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं स्वप्न देखा। और एक होती है गहरी नींद, उसे सुषुप्ति कहते हैं, जहाँ पे आप स्वप्न भी नहीं देखते, सीधे सुबह में उठते हो। तो ये भी एक विचित्र बात है कि आदमी रात में शरीर को रखता है और खुद गायब हो जाता है। तो वहाँ पे वो होता है क्या, शरीर पड़ा होता है, उसे खुद को नहीं पता होता है कि करवट लेके पड़ा हुआ हूँ कि सीधा पड़ा हुआ हूँ। उसे ना सामान की चिंता रहती है, ना रिश्तेदारों की, ना घर वालों की। तो हो क्या गया है, गायब है वो। पर श्वास चलती है, इसलिए उसे मृत नहीं कहते। जब मृत नहीं कहते तो लोगों को लगता है। तो ये है, पर वास्तव में उससे अगर सुबह उठ के पूछा जाए कहाँ थे रात में, हाँ बिस्तर पे गए थे तब तो मुझे पता है, फिर कहाँ गए थे, तो वो बोलेगा कि मैं सो रहा था। सोने का क्या अर्थ है, उससे पूछो, तो वो कहेगा यार सो रहा था, क्योंकि वो जानता ही नहीं है क्या है। तो ये आपके जीवन में लगातार चल रहा है कि आप, अगर हम एक एवरेज पकड़ें तो 12-13 घंटे आप ऐसे बात करते हो, जगते हो, और 10-11 घंटे आप गायब। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। बाप रे, कौन खा गया आपको? आपका होश नहीं था ना, मतलब बेहोशी थी वो। उसे बेहोशी कहो तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर सुबह में उठ गया है, अलार्म सेट किया हुआ था क्या उसने, भीतर ही कुछ? यहाँ परमात्मा की दखलंदाजी होती है, तो इसलिए व्यवस्था का हिस्सा है। तो रात जो है वहाँ पे काल रात्रि कल्याणी, एक काल रात्रि होती है। काल का मतलब समय होता है, और काल रात्रि कल्याणी, काल और रात्रि ये दोनों समझने की बातें हैं। कल्याणी तो चलो माँ है, तो कल्याणी ना रहे तो काल रात्रि अगर कहें ना तो आप घबरा जाओगे। काल रात्रि कहाँ सो पाओगे आप? तो ये काल रात्रि कल्याणी है वहाँ पे। तो ये क्या है, ये बड़े गंभीर हैं विषय, इसलिए सब रहस्यों को उजागर नहीं किया जाता, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं।
और जो सिर पे कफन बांध लेता है कि मुझे तो चाहिए ही है परमात्मा, जो वो भक्त होता है, कहता है राधा कृष्ण शिव जो भी, वो क्या है, वो सब छोड़ छाड़ देता है। क्यों? उसको ने देखा इधर, बाप रे क्या तमाशा चल रहा है, ये उसके हाथ में ही नहीं होता कुछ। तो वो वहाँ पे अब चेत गया है, अब वो नहीं आएगा झांसे में। इसे बोलते हैं चेतना। वो चेत गया है कि अरे बाबा ये मामला तो खतरनाक है। अब वो अकेला हो गया वहाँ, अब उसके साथ कोई नहीं। आपको देख के भी वो घबरा जाएगा, खुद को देख के भी घबरा जाएगा, शरीर को देख के। क्यों? वो चीज़ देख गया है, उसने वो देख लिया कि अरे ये मैं नहीं हूँ, अब क्या करूँ मैं, फिर कैसे निकलूँ इससे मैं। तो वो इसको देख के भी डरता है, वो चेत गया है। अब उसको यहाँ पर चाहिए होता है गुरु। तो भगवान भीतर बैठे हैं, तो भगवान सब जगह पे हैं, पर भगवान ऐसे नहीं आते, यहीं पे आ जाते। पता चलता है आप भी वही हो, पर अंश और अंशी का अंतर होता है, क्योंकि वो नहीं भूला हुआ है जो है। इसमें जो बैठा हुआ है वो नहीं भूला हुआ है, एक और बैठा है अर्जुन। इसलिए कहते हैं कौन गुरु कौन चेला। तो एक गुरु एक चेला, तो एक परमात्मा एक आत्मा। तो एक भूला है और एक बैठा है चुप, कुछ नहीं बोलता है, आपका इंतज़ार करता है। समझो तो ही बताऊं, नहीं तो नहीं। चुप, साक्षी गोपाल, वही तो है साक्षी गोपाल, चुप। तो फिर अर्जुन को वो जो दिखा रहा है ना विराट रूप वगैरह, उसको तो यहीं दिखा देता है दुनिया। क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, आंख बंद करो तो सब तो इधर ही देख लो, कहाँ क्या जाना है आना है। पर फिर भी जाते हैं संत लोग इसीलिए कि हम एक ही हैं, जो हाल रहे हैं हमारे, तो वो और लोगों के भी हैं, तो हमारा परिवार है ये, हमारे अलावा और कोई जान नहीं है। माने यदि मैं कहूँ कि जान जिस जो जीता है, माने वो जीवन हो गया ना, जीवन को जीना होता है, मरता है नहीं। तो मुस्लिमों में कहते हैं जिंद, माने भले उसको कुछ काम चाहिए। तो कई पुराने किस्से में बोलते हैं उसको, वो दे देते हैं, छन्नी दे देते हैं और बोलते हैं इसमें पानी भरो। कहाँ भर पाएगा, डालता रहता है वो। क्यों? अब वो दरअसल जिंद का अर्थ ये है कि वो जीवन है, जो जीवन है वो जिएगा, मरता है नहीं यार। तो वो क्या करे, कैसे जीता है? तो आप अभी इस व्यवस्था में हो, बहुत सी चीज़ें हैं, पर मैं कहूँ कि ये सब के सब वही है, आत्मा ही है, खुद ही हो, कैसे खा पाओगे? और कृष्ण तो कह देते हैं कि अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, ब्रह्म माने आत्मा, तो आत्मा आत्मा को खाएगी क्या? इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि जो बोले कोई ऊर्जा है वो कन्वर्ट होती है, तो कन्वर्ट की बात नहीं है ये है जान। कन्वर्जन ही तो खतरनाक हो गया है। माने अगर आप आत्मा हो तो शरीर फरीर इतने रूप आ गए हैं, आप अपने आप को खाने लग गए, ये ज़ॉम्बीज़ के जैसे हो गया है। देखिए फिल्म ज़ॉम्बीज़ में क्या बीमारी लग गई, एक दूसरे को काटता है तो काटने वाले हो जाते हैं, यही बीमारी है। इसे बोलते हैं कि महामारी, इसीलिए इसको बोलते हैं दुखालय, दुखालय है ये। इसलिए संत बड़े गंभीरता से कहता है भजो भजो दुखालय है ये, अरे चलो इधर से,
पर लोग समझते नहीं हैं। उसके गाड़ी घोड़ा देखते हैं कि ऐश कर रहा है, मूर्ख है, समझते नहीं। अब वो कितना झेल रहा है, क्या झेल के बैठा हुआ है, वो नहीं जानते, वो बच्चे हैं। तो संत को इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि जान हो आप, जान बची सो लाख हो पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो अपनी जान बचाओ। तो पहले तो सीधा सा यही है कि विद्यालय तो ऐसे हों कि पहली क्लास तो जो है मरघट पे हो, पर नहीं हो रहा है क्योंकि खतरनाक है। अब मरघट कोई जाए तो उधर देखेगा कोई मर गया तो बताए टीचर देखो इसमें से निकल गया तो तुम ये हो। तो वो माताएं होती थीं जो वीर बनाती थीं, वो वही हैं जगदम्बा भवानी।